Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss past year paper 2018, 19, 20 and 21 related to your chapter 6. आज हम चैप्टर 6 में जो रिमेनिंग आपके ईयर्स हैं 18, 19, 20, 21 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने पास्ट ईयर पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आई थिंक सो ये 4th लेक्चर है और मेरी कोशिश यही है कि डेली एक लेक्चर जो है अपलोड करता जाऊँ। तो आपको ये जस्ट पहले भी कहा था कि 9 बोर्ड का पेपर पैटर्न सेम है। ये सारे लेक्चर जो है पंजाब बोर्ड में ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 2018 ग्रुप 1 से और यहाँ पे है स्टेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा बुक पकड़िएगा और बुक का पेज नंबर ओपन करें जी 303 ओपन करें। आपको याद है पिछले लेक्चर में लास्ट जो पेपर था उसमें भी आपके पास इसी थ्योरम में से उसने ये ऑब्जेक्टिव बनाया था और वहाँ पे मैंने आपको कहा था यार इसको अच्छे तरीके से कर लो। इसके 3 पार्ट है। 302 से ये थ्योरम स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है। पैराबोला की बात कर रहे हैं, एलिप्स की और हाइपरबोला की। 1-2 साल के पहले पेपर में पिछले लेक्चर में बताया था वो टेंजेंट थी आपके पास पैराबोला पे, तो उसमें कंडीशन पूछी थी। अब ये देखें उसने अगले साल चेंज कर दिया है, जो स्टेट लाइन है टेंजेंट है वो किसके, एलिप्स के। तो पेज नंबर 303 में देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगी। तो टेंजेंट के लिए जो कंडीशन है इसकी वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी करवाता हूँ, साथ साथ जो पॉसिबिलिटी है आगे वो उसके ऑब्जेक्टिव आने की वो किस तरीके से बना सकता है आपको ये भी गाइड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन लेक्चर को थॉरोली लिखते जाएं और बाद में जब रिवीजन करनी हो तो फिर भी आपके लिए आसानी होगी। आप सिर्फ क्वेश्चन तक करके वीडियो को स्टॉप करें, आंसर लिखें और फिर वीडियो प्ले करें, तो इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है 2018 ग्रुप 1 हमारा चला हुआ। द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस सी रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर। आपको याद होगा, अब ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपके पास जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का कभी वो रेडियस पूछ लेता है, कभी वो सेंटर पूछ लेता है। और आपको याद होगा ये पेज नंबर 251 है, निकाल लें। जिन्होंने अभी तक इसको याद नहीं किया याद कर लें बेटा। इसका जो सेंटर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का वो -c और -f होता है। देखें तो इसका जो आंसर आएगा अल्फ़ा आ जाएगा -c -f। कोई मुश्किल बात नहीं, ओके है। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2018 ग्रुप 1 चल रहा है जी। थर्ड पार्ट जो आया था एक्सेस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पैराबोला का टेबल निकाल लें जी। किस पेज पे था टेबल, पेज 276 पे ये टेबल है और चारों कॉलम में से आपने देखना है कि कौन से कॉलम को उसने पिक किया है। अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर 4ay जो होगा ये आपका 276 तरह पेज निकाल लें, मैं भी निकाल रहा हूँ। वैसे इस टेबल को आप डायरेक्टली याद कर लें तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स का टेबल याद कर लें तो। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम में ऑल द वे आप सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाएं तो एक्सेस की इक्वेशन क्या दी हुई है, वो है x इज इक्वल टू 0। सो बीटा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखें कोई कन्फ्यूजन? ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें तो जी नेक्स्ट है जी 2018 ग्रुप 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। फॉर एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। एलिप्स में वो ये कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है। ये सारा मैंने कॉनिक्स में आपको लैंग्वेज बताई हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने कॉनिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा काइंडली वो लेक्चर ज़रूर देख लें। मैं कोशिश करूँगा लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। खैर जी तो यहाँ पे बुक का पेज नंबर निकाल लें 286। यहाँ पे एलिप्स का बेटा आपके पास टेबल दिया हुआ है
अब यहाँ पे थोड़ी सी अमेंडमेंट है। एसेंट्रिसिटी जो टेबल में दी हुई है वो फार्मूला है E इज इक्वल टू सी ओवर ए। अच्छा, हमने एलएस में जो c की वैल्यू या सी स्क्वायर पढ़ा था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखें वैसे तो फार्मूला सी ओवर ए है, लेकिन ऑप्शन में सी ओवर ए नहीं दिया हुआ, थोड़े से उसने अमेंडमेंट की हुई है। तो हम क्या कहते हैं, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलएस में मैंने बताया था अगर प्लस है तो ये नेगेटिव साइन है आपके पास। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इस c की जगह कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की, आप लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अंडर रूट ओवर ए। तो कौन सा ऑप्शन बना जी, यस अल्फ़ा ए बेटा इसका करेक्ट आंसर है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है जी। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी 2018 ग्रुप 2 चल रहा है। सेकंड पार्ट जो इसमें आया था फोकल कोड की डेफिनेशन पूछी है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, अगेन मैंने कॉनिक्स वाली लेक्चर में ये थारोली ये डेफिनेशंस बताई हुई हैं। एक ऐसी फोकल कोड जो पैराबोला के परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है। पेज नंबर आप निकाल लें 273, आपको वहाँ पे ये डेफिनेशन मिल जाएगी। जो परपेंडिकुलर होती है फोकल कोड, आपको 3 टाइप की मैंने उसमें कॉनिक्स में बताई थी, जिसमें से एक टाइप ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो बेटा ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। सो इट्स फाइनल आंसर इज ए। देखें कोई कन्फ्यूजन, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी 2018 ग्रुप 2 है जी। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेरे ख्याल पिछले साल के पेपर में हमने ये देखा था। पेज नंबर निकाल लें जी आप 250, और क्या आंसर है इसका, बिल्कुल इक्विडिस्टेंस है तो सर्कल आंसर है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव कराने का मकसद यही है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, या बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में दे रहा है या ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये पूरी सीरीज़ करवाने का मकसद यही है कि आप एटलीस्ट ये चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपका मैक्सिमम पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें 2019 आ रहा है ग्रुप 1, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा जी टेबल निकाल लें पैराबोला का, और पैराबोला का टेबल है 276 की बात कर रहा है। कॉलम देखें जी कौन सा है, ये कॉलम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। थर्ड कॉलम को उसने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो है जी y इज इक्वल टू माइनस ए। ऐसे ही है, लेकिन आंसर थोड़ा सा उसने चेंज फॉर्म में दिया हुआ है। मीन y कोऑर्डिनेट माइनस ए है तो x वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। सो इसका आंसर जो बन रहा है, देखें x की वैल्यू 0 इधर है और y इज इक्वल टू माइनस ए है। तो आंसर थोड़ा सा टाइप उसने चेंज की हुई है आंसर देते हुए। सो इट्स फाइनल आंसर इज चार्ली, सी आंसर है जी। कोई मुश्किल बात, सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल उसने पूछा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हुई है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के लिए सेंटर हम एच के और आर स्क्वायर आ जाएगा। आपको याद होगा ये फार्मूला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। गिवन इक्वेशन को बिल्कुल नीचे रखें तो एक्चुअली गिवन इक्वेशन 9 थी, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ से वैसे अगर सेंटर देखें तो 5 और 3 आ रहा है एच और के की वैल्यू, बट इस पार्ट में उसने रेडियस पूछा है, तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 के इक्वल आ जाएगा। सो ये फाइनल आंसर एज अल्फ़ा। देखें कोई कन्फ्यूजन, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें जी 2019 हमारा चल रहा है ग्रुप 1 है। फसाई पूछा है जी हाइपरबोला का। ये बार बार कहता हूँ ये टेबल याद कर लें तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके वैसे हो जाते हैं। हाइपरबोला का जो टेबल है जी 294 पेज निकाल लें, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, देखें ए अगर एक्स के नीचे आ रहा है तो फसाई वाला जो होगा वो फर्स्ट वन होता है। तो इसमें पेज नंबर 294 पे आप देख लें तो फसाई के लिए जो दिया हुआ है, देखें एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी और वाई 0 है। सो इट्स फसाइज आर चार्ली, सी आंसर आ रहा है, प्लस माइनस सी एंड 0। देखें कोई कन्फ्यूजन, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जी, तो आपके पास 2019 ग्रुप 2 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अभी हमने इस टाइप का किया था, ग्रुप 1 में भी आया था, वहाँ पे 3 था, वहाँ पे 9 था, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अगेन इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से, तो सेंटर तो इसका 0 0 है, क्योंकि गिवन इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो सेंटर आ गया 0, सेंटर हमें नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो 5 था, तो 5 का अंडर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर आ जाए। तो रेडियस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5। सो योर फाइनल आंसर इज बीटा। देखें कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे चलते हैं। 2019 ग्रुप 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैबोला। पैबोला में इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है। अगेन टेबल को रिमाइंड कर लें, अभी आप बुक का पेज नंबर 276 निकाल लें ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पहला ही कॉलम है, और पहले कॉलम में एंड पे अगर देखें तो लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन दी हुई है जो कि किसके इक्वल है जी, x इज़ इक्वल टू a, मीन चार्ली जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। देखें कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपके पास 2019 ग्रुप 2 का जो थर्ड क्वेश्चन आया है, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ मैयर। सेमी सर्कल, ये सर्कल की प्रॉपर्टी भी है, ये एक छोटा सा थ्योरम भी है। 270 पे ही निकाल लें जी। और सेमी सर्कल में हमेशा जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो आप देखें थ्योरम नंबर 7 निकालें ज़रा, पेज नंबर 270 निकालिएगा। तो यहाँ पे थ्योरम 7 आपको नज़र आ रहा है, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, मीन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। सो इस फाइनल आंसर इज़ चार्ली, सी बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, तो आपके पास 2020 ग्रुप 1 टू 2020 में बेटा कोविड-19 की वजह से पेपर्स नहीं हो सके थे। तो ये चूँकि मैंने एक सीरियल स्टार्ट की हुई है ताकि बाद में जब स्टूडेंट देखें जी तो डायरेक्टली याद नहीं रहता है, तो इसलिए साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ कि किस ईयर पेपर नहीं हुए, तो इसको ऑब्वियस बात है नेट पे सर्च ना करते फिरिएगा। आगे चलते हैं जी। ओके जी, 2021 लेटेस्ट जो पेपर है अभी का, इस लास्ट ईयर जो आया है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखें रेडियस ऑफ अ सर्कल, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए पिछले सालों में ये कई दफ़ा आ चुका है। और जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में रेडियस पेज नंबर 251 निकाल लें। रेडियस का वैसे फार्मूला आपने पढ़ा था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर थोड़ी सी उसने चेंजिंग दी हुई है। अब उसने ये ऑप्शन दोनों अंडर रूट में नहीं है, आप इसका स्क्वायर ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आप देखें तो ऑप्शन बी बन गई है, व्हिच इज़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो योर फाइनल आंसर एज बीटा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है जी 21 ग्रुप 1 है जी, द फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस आपने निकालना है। टेबल ज़रा निकाल लें, 276 पे आपको ये टेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले देखें कॉलम उसने कौन सा सिलेक्ट किया है जी, पहला ही कॉलम है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला पहला कॉलम है। और यहाँ पे फोकस का जो फार्मूला है जी सेकंड रो में देखेंगे तो a और 0 आ रहा है। सो योर फाइनल आंसर एज चार्ली, सी बेटा इसका आंसर होगा। देखें कोई मुश्किल बात? ओके आगे चलते हैं जी। सो 2021 ग्रुप 1 की बात करें, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर। अब देखें ये पिछले साल 2019 में रिपीट हुआ है। तो इस टाइप का अगर हम बात करें, दो दफ़ा ही आया हुआ 2021 में, उसने जनरल फॉर्म दे दी है। तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, सेंटर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमने पढ़ी थी, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। गिवन इक्वेशन को अगर इसके साथ रखें तो एक्स स्क्वायर है, तो कैन वी राइट दिस एज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर को वाई माइनस 0 होल स्क्वायर लिख लिया है। तो सेंटर में अगर देखें तो एच भी 0 आ रहा है और के भी 0 आ रहा है। सो ये फाइनल आंसर एज 0 0, मीन बीटा इसका जो आंसर आ रहा है, इसका सेंटर जो होगा वो 0 0 है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखें जी 2021 ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया है। एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 80। पैरामेट्रिक इक्वेशन उसने पूछी है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला या हाइपरबोला। ये आपको याद होगा, ये भी पिछले सालों में क्वेश्चन कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और मैंने कहा था चारों की आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन याद कर लेनी है, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स। के लिए पेज नंबर फॉर द टाइम बिंग 274 निकाल लें और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। ये बेटा पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सो इस फाइनल आंसर है 40। तो मुश्किल बात नहीं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें इसका जी ग्रुप 2 में जो सेकंड क्वेश्चन आया, वैल्यू ऑफ सी फॉर वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 49 इज इक्वल टू 1। ये एग्जांपल है जी पेज नंबर 296 पे एग्जांपल 3 है और टेबल भी हम इसमें यूज़ करते हैं। खैर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। पेज 294 निकाल लें ताकि टेबल की भी आपको हेल्प मिल जाए। और मैंने ये बार बार कहता हूँ ये सारे टेबल जो हैं अब याद कर लें, 3 टेबल हैं जो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे आप देखें जी, तो फार्मूला क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास 16 है और बी स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। अब बेटा सी स्क्वायर किसके इक्वल था, याद होगा हमने हाइपरबोला के लिए पढ़ा था प्लस का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें अगर ये नेगेटिव है ना मेन इक्वेशन में तो ये प्लस होगा। आपको याद होगा एलिप्स में हमने पढ़ा था ये प्लस था तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये एलिप्स और हाइपरबोला में मिक्सिंग हो जाती है। तो आपने ये मिड वाले साइन से इसको याद रख लेना, ये नेगेटिव है तो ये प्लस का होगा और अगर इधर प्लस आई मीन एलिप्स है तो ये सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, सी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस 49। इसको और सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास सी की वैल्यू जो आ रही है बेटा अंडर रूट ऑफ 65 आ रही है। सो योर फाइनल आंसर इज़ डी, डेल्टा आंसर आ रहा है जो कि 65 अंडर रूट है। देखें जी कोई कन्फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी 2021 ग्रुप 2 है, एन एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। अभी आपने ये चीज़ देखी है 270 पेज पे, पहले उसने डिग्री की फॉर्म में दे दिया था, अभी वो पाई की फॉर्म में दे रहा है। सो 90 डिग्री अगर हम बात कर रहे हैं या पाई बाय 2, आपके पास आंसर क्या है, सेम है। सो इस फाइनल आंसर इज़ बीटा। तो देखें थोड़ा सा उसने चेंज किया है, 90 डिग्री है और यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में दे दी है। तो ये थे जी आपकी जो अभी तक की सीरीज़ है, 2012 से मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे। आपके ऑल ऑब्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ चूँकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो रमज़ान में 5:45 के करीब ये लेक्चर रोज़ मैं कोशिश करूँगा आपका आता जाए। वैसे डेली तकरीबन 1.5 मंथ से मैं रोज़ एक लेक्चर कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियोस पहले 3rd चैप्टर की हैं, अब ये 6th चैप्टर है। तो मेरी पूरी कोशिश है जी 5:45 पे रोज़े से पहले ये लेक्चर अपलोड कर दिया करूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली इसको देख लिया करें, एक दफ़ा देखें और उसके बाद फिर रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपके लिए बहुत बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट जो अब सीरीज़ में कर रहा हूँ चैप्टर 6 में, वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। हर साल के शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।